हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, आज का थोड़ा प्याज का बाजार बता दीजिए। आज कैसा माहौल है? पैरा नवरात्र है आज, जी। है ना जी। तो ग्राहकी कैसा रहा, अराइवल क्या रहा, और क्वालिटी इस समय किस तरह का पहुंच रहा है प्याज का? सर पहले तो नवरात्रों की शुभकामनाएं। जी। दूसरा, आज जैसे पहला नवरात्र है ना, तो थोड़ा सा ग्राहक में सुस्ती है। अच्छा। बाजार को देखते हुए आज पहले नवरात्र के हिसाब से अच्छा। अराइवल पूरी है सर। 11-12 गाड़ी ताजी है, 3-4 का बैलेंस है। अच्छा नीचे ऊपर मिला के 15-16 गाड़ी हो जाती है। जी। बाजार अभी हाल फिलहाल रेटों के हिसाब से सेम है, अच्छा। लेकिन ग्राहकी थोड़ी सुस्त है। अच्छा। हाँ, अभी 2-3 दिन थोड़ा उम्मीद भी यही है कि बाजार थोड़ा सा ग्राहक के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल थोड़ा सा कमी रहेगी, अच्छा। क्योंकि आलू पे ज्यादा जोर है, आलू और टमाटर पे। जी जी। तो प्याज अभी 3-4 दिन थोड़ा सा अराइवल तो पूरी आ ही रही है, लेकिन ग्राहकी सुस्त है। अच्छा जी। जी। तो सर इस समय देखा जाए, जो मार्केट में अभी फिलहाल अराइवल पहुंच रहा है सर, है ना जी, तो आने वाले दिनों में धीरे धीरे ये अराइवल भी शॉर्ट होता जाएगा सर समय के साथ? देखिए, मैं आपको शुरू से एक बात बोल रहा हूँ, अराइवल जितनी जिस मंडी की खपत है जी, उसके हिसाब से अराइवल शॉर्ट नहीं होगी। अच्छा। जितनी आपकी डिमांड आ रही है उतने माल आते रहेंगे। अच्छा। अब बहुत ज्यादा माल, जैसे पहले जितनी मंडियों में खपत थी उससे ज्यादा माल आ रहे थे, जी वो अलग बात रही। लेकिन अभी जैसे अब आने वाला टाइम है, जब तक हमारा ये नई प्याज चलती है राजस्थान की, इसकी हम बात कर रहे हैं, जी जी। उससे पहले जितनी माल की खपतें मंडियों में रहेंगी, जो रूटीन की सेल है, उस हिसाब से माल कम नहीं होगा। अच्छा जी। और अभी जैसे कि आज पहला नवरात्र है सर, है ना जी, आज से थोड़ा प्याज में सुस्ती देखने को मिल रहा है, तो ये बाजार कब से खुलता है फिर सर? सर देखिए, पहले 3-4 नवरात्र तो ऐसे ही जाएंगे। अच्छा। उसके बाद जब आखिरी के 2 नवरात्रे होते हैं, उसके बाद धीरे से दुकानदारी खुलना शुरू होती है। अच्छा जी। जी। तो सर अभी जो फिलहाल रेट देखने को मिल रहा है जी। तो क्या नवरात्र खत्म होने के बाद रेटों में कुछ जंप वगैरह देखने को मिलेगा? सर देखो, जंप की तो उम्मीद नहीं है, लेकिन ये है कि फिर जैसे क्योंकि लंबा ब्रेक रहा था प्याज से, तो अचानक दुकानदारी खुल जाती है, सेल बढ़ जाती है। अच्छा। बाकी रेटों के हिसाब से अगर 1-8 रुपए किलो ऊपर नीचे हो गया, वो मैं कह नहीं सकता। बाकी बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ना नहीं चाहिए रेटों के मुकाबले। अच्छा जी। भाई जैसे अचानक बिक्री खुलती है, उसके मुकाबले अगर 1 रुपए किलो बाजार तेज हो भी गया, जी, तो 1 रुपए किलो से कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ये तो सर जी 1-8 रुपए तो चलता रहता हाँ, है ना, बाजार और माहौल कभी भी हो जाता है। मतलब अगर माल कम भी आया तो उससे भी हो जाता है 1-8 रुपए। जी जी जी। तो वही माहौल बना रहेगा सर। 1-2 रुपए किलो के हिसाब से हम कहते नहीं, मार्केट के हिसाब से अगर सेल अचानक निकलती है तो जी। अदरवाइज बाजार मेरे को लगता है कि यही स्टेबल ही रहेंगे सर। अच्छा जी। जी। और सर जी इस समय जो रेट चल रहे सर जी, जैसे अपना पूना बेल्ट हो गया, नासिक हो गया, या फिर एमपी बेल्ट हो गया, जी, है ना जी, तो उसका क्या बाजार चला? थोड़ा सर एरिया के हिसाब से अलग अलग रेट सर देखो, एमपी और नासिक जो है, वो जो बाजार है 23 से लेके 26 रुपए। अच्छा जी, 23 से लेके 26। हाँ जी। पूना बेल्ट के जो माल है सर, वो 25 से लेके 28 रुपए। अच्छा, 25 से 28। हाँ। अब रही क्वालिटी की बात, अगर क्वालिटी एक्स्ट्रा सुपर आ जाती है तो पूना 30 रुपए किलो तक बिक जाएगा। अच्छा। 28 से 30 रुपए। अच्छा जी। नासिक और एमपी बहुत बढ़िया आ जाते हैं तो 25 से लेके 27 रुपए। 25 से लेके 27 रुपए। हाँ जी। अच्छा। और जो सर जी राजस्थान का प्याज आ रहा है जी, एक आध गाड़ी, तो उसका क्या बाजार चल रहा है जी? और यहाँ सर पे राजस्थान हमारे मंडी में इस साल ना के बराबर ही आया है। अच्छा जी। हाँ, आज भी राजस्थान की गाड़ी मेरे ख्याल से शायद कोई है भी नहीं। अच्छा जी। जी। इस बार तो बहुत ही कम देखने को मिला जी। हमारी मंडी में राजस्थान कम आया सर इस बार। जी, ना हमारी बहादुरगढ़ मंडी में देखने को मिला, ना फिर राजस्थान। बहादुरगढ़ तो देखो सर कम हो गया है, और आने वाले टाइम में और कम हो जाएगा, जी। क्योंकि उस साइड हरियाणा साइड प्याजे थोड़ा सा कम होने लग गई हैं पहले के मुकाबले। अच्छा। हाँ, बाकी राजस्थान की बात रही, हमारी मंडी में इस बार थोड़ा एमपी के माल ज्यादा बिके हैं और स्टेट्स के मुकाबले। अच्छा। तो मार्केट जो है एमपी नहीं, क्योंकि एमपी में हर क्वालिटी आ रही थी। अच्छा। हल्की से मीडियम से लेके बढ़िया तक। अच्छा। तो सारी रेंज एमपी कवर कर रही थी। जी जी। तो सबका रुझान जो है एमपी की तरफ ज्यादा रहा और स्टेट्स के मुकाबले। अच्छा। तो राजस्थान के माल हमारी मंडी में इस बार और सालों के मुकाबले कम आए हैं। सर जी जैसा कि देखा जाता था पहले, प्याज में जो है ज्यादा क्षेत्र लासल गांव कैप्चर करता था जी, है ना जी। अब जो एमपी मतलब धीरे धीरे आगे हुआ है जी, तो इससे क्या फर्क पड़ा है सर मार्केट में और रेटों में भी? देखो भैया, मेन बात ये होता है कि जो पहले, अगर आप आज से 7-8 साल पहले की देखेंगे मार्केट, तो जो मैक्सिमम मार्केट थी वो नासिक वालों के हाथ में थी जी। मतलब सबसे ज्यादा दिल्ली में जो माल आता था वो नासिक बेल्ट का आता था जी। फिर उसके बाद पुणे और एमपी। जी। अब सिस्टम बिल्कुल उल्टा हो गया। आज की तारीख में जो मैक्सिमम मार्केट है वो एमपी के हाथ में है। मतलब जी। आप देखोगे साल में अधिकतर जो माल है वो एमपी के ज्यादा आ रहे हैं। जी जी। और रही क्वालिटी की बात, तो रीजन ये है कि एमपी ने अपनी क्वालिटी टाइम के हिसाब से बहुत इंप्रूव कर ली है। अच्छा जी। पहले नासिक क्या और किसी के माल बिक ही नहीं पाते थे। अच्छा जी। लेकिन अब जो टाइम आप देखोगे तो नासिक के माल के मुकाबले टक्कर के माल जो हैं वो एमपी में आने लग गए हैं। अच्छा।
तो अब क्वालिटी पहले से बहुत बेहतर हो गई है एमपी वालों की। अच्छा, जी तो सर जिन एरिया में क्षेत्रफल भरा है, जी तो जिस हिसाब से इस समय मार्केट चल रहा है प्याज का, अभी लास्ट ईयर भी मतलब कुछ खास नहीं रहा प्याज का बाजार, जी। और इस साल भी कुछ खास नहीं है प्याज का बाजार, तो क्या उन किसान भाइयों को किसी और फल या सब्जी में भी जाना चाहिए? सर देखो, पहली बात तो ये है कि बाजार तो बढ़िया हैं आज की तारीख के अंदर, और बढ़िया हो जाते हैं अगर ये सरकारी माल नहीं आते तो। जी जी। और बाकी देखो, अब बड़ा मुश्किल है ये कहना, क्योंकि देखो सरकार की थोड़ी सी नीतियां प्याज को लेके थोड़ी सी ऐसी हैं इस चक्कर में। अदरवाइज ये साल तो बढ़िया था प्याज के हिसाब से, ऐसी बात नहीं है। हालांकि नुकसान होने के बाद ही बाजार बहुत बढ़िया बने हुए थे। जी जी। तो हो सकता है आने वाले टाइम में क्या पता सरकार भी थोड़ी सी फ्रीडम दे दे इनको काम करने के हिसाब से। जी जी। तो बाकी देखो, ये जो फसल वाला बात है, जी बड़ा मुश्किल होता है किसान के लिए भी हर बार नई फसल लगाना करना, जी। जी क्योंकि जो जिससे जुड़ा हुआ होता है ना सर, बड़ा मुश्किल हो जाता है मामला। जी। जी तो ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर समय के हिसाब से अगर उनकी भरपाई नहीं होती पैसों की, तो जाहिर सी बात है उनकी मजबूरी हो जाएगी बिल्कुल, ये फसल छोड़ो किसी दूसरी फसल पे जाने के लिए। बिल्कुल जी। और सर इस समय जो अभी नया प्याज लगा हुआ है सर, और अभी फिलहाल शायद एक आध गाड़ी साउथ की तरफ से आ भी रहा है जी ना जी, और सुनने में आया साउथ में बारिश वगैरह भी हुआ है, तो अभी अलवर का थोड़ा सा बताओ जी, अलवर का क्या कुछ कंडीशन है? सर, अलवर की अभी तक तो प्याज सही सुनने में आ रही है। टाइम पे जो उन्होंने बता रखा है टाइम के हिसाब से प्याज वो आ भी जाएगी। अच्छा, तो क्वालिटी अभी तो कोई ऐसी बीमारी की वाली बात सुनी भी नहीं है हमने कि हाँ कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम लग गई हो। अच्छा, जो नवंबर का टाइम उन्होंने दे रखा है तो उसके आसपास शुरू हो जाएगी। हाँ, ये है कि शुरू के 10-12 दिन तो प्याज की क्वालिटी बढ़िया नहीं आती, गोली गुलटे ज्यादा आते हैं उनके। अच्छा, लेकिन समय के हिसाब से उनकी क्वालिटी बढ़िया हो ही जाती है। अच्छा। जी। और जो अभी सर जी जिस तरह का पुराने प्याज में भाव देखने को मिला है, तो इससे ऊंचा रह सकता है बाजार या फिर इसी के तरह रह सकता है? सर बाजार यही स्टैंड से लग रहे हैं मेरे को आगे। अच्छा। 23-24 से लेके 30 रुपए किलो के जो बाजार है, जी जी। 1-2 रुपए किलो ऊपर नीचे बाजार के हिसाब से होते रहेंगे, लेकिन अच्छा। बाजार मेरे को यही स्थिर लग रहे हैं। तो नए प्याज में भी इसी तरह का देखने को मिलेगा या फिर इसे आप देखने को मिलता है? देखो, राजस्थान की प्याज मैंने आपको जैसे बताया, अगर मांगे चलो राजस्थान प्याज भी इस भाव अगर बिकती है जी जी। तो इनको इन प्याज के मुकाबले बहुत फायदा है। ये जो स्टॉक वाले प्याज हैं इनमें इतने खर्चे जुड़ चुके होते हैं, जी जी। और अगर ताजी फसल उस भाव में बिकती है तो उनको बहुत फायदा है इस मुकाबले। जी। अगर उनको ये बाजार मिल जाते हैं, जी मान के चलो 20 से लेकर अगर 25 रुपए का बाजार अगर उनको मिल जाता है नई प्याजों को, जी तो सर उनको तो बहुत फायदा है जी इस पुरानी प्याज के मुकाबले। जी। और राजस्थान वाले भाइयों से ये भी कहना चाहेंगे सर, जितना अपना क्वालिटी अच्छा बना सको, क्वालिटी बना करके लेकर के आओ, अच्छे से अच्छा भाव मिल सकता है बाजार में, लेकिन क्वालिटी का सर ये थोड़ा सा राजस्थान वालों में ये दिक्कत है कि वो जल्दबाजी बहुत करते हैं। जी। अगर थोड़ा अपने प्याज पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा ग्रेडिंग सॉर्टिंग जैसे आपने बताया, जी थोड़ा समय लगा के प्याज को साइज को थोड़ा प्याज का साइज बनने दें। जी। अब वो जल्दबाजी में क्या होता है कि गोली गुलटा या छर्री निकाल के ले आए या कच्चा प्याज उखाड़ के ले आए, जी। वो करने से उनको कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। उससे बेहतर तो ये है कि एक बार प्याज को बनने दें, साइज बनने दें, क्वालिटी बनने दें, जी थोड़ा सा ग्रेडिंग बनवा के लेके आए, जी। तो निश्चित रूप से फायदा होगा सर उनको। जी जी, मतलब जितना अच्छा मेहनत करोगे उतना अच्छा भाव मिलने का भी चांस होगा। बिल्कुल सीधी सी बात है सर, बिल्कुल सीधी सी बात है। लेकिन अगर गोल्टी गोल्टा लेकर के आए तो उसमें आप अच्छे प्याज भी डालोगे तो भी नहीं भाव रहेगा जी। बिल्कुल बिल्कुल कोई फायदा नहीं है सर। उससे बेहतर है कि प्याज को बनने दें, हाँ। जो समय है उसकी प्याज की निकासी का उस टाइम निकालें उसको, जी जी थोड़ा सा ग्रेडिंग सॉर्टिंग करके लेके आए, जी। तो फायदा बिल्कुल तो होगा। ग्राहक तो सर जी हल्का सा नुक्स देखता है जी, जी है ना जी, हल्का सा उसको अगर कमी मिल गया तो वो फिर तो सोचता है जी सभी कट्टे में ऐसा ही बिल्कुल होगा। सर, बिल्कुल बिल्कुल ये चीज है जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक बार सर जी शॉप नंबर कॉन्टेक्ट नंबर बता दो जी। सर दुकान नंबर 40 केशवपुर सब्जी मंडी, मोबाइल नंबर 9811357176। धन्यवाद सर जी। और सर राजस्थान की अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे संजय भाई बैठे हुए हैं। अच्छा ये जी। भी आपको ये राजस्थान का प्याज का काम करते हैं। अच्छा अगर आप यूँ डालना चाहो राजस्थान का प्याज का, कब चलेगी फिर राजस्थान अच्छा। की प्याज? नवंबर में हाँ, तो सर जी उधर का थोड़ा बताओ जी, रिपोर्ट वगैरह क्या मिल रहा है जी? ये लगा संजय? अभी अभी कोई बीमारी नहीं है, अच्छा जी। बगैर बीमारी के भी चल रहे हैं। अच्छा, रकबा वगैरह कैसा क्या है सर इस बार उधर? फसल कम है, अच्छा पहले के मुकाबले में भी कम है, अच्छा, पहले के मुकाबले कम है फसल। अच्छा, कम से कम 30% कम है। 30%। अच्छा और लेकिन जितनी है उतनी में बीमारी अभी नहीं है। अच्छा, जितनी है उतने में बीमारी नहीं है। बीमारी- पिछले साल रोग देखने को मिला था हाँ, शायद। बहुत ज्यादा रोग देखने को। अच्छा, काफी फसल खराब भी हुआ तो लास्ट ईयर से। इस बार नहीं है, अच्छा इस बार रोग कम है। अच्छा, तो क्या लगेगा सर जो फसल आएगा जब नवंबर में, तो भाव कैसा रहेगा जी उनको? ये तो जी देखो समय पड़ता है भाव का तो, लेकिन ये है कि 20 से 25 के बीच में बाजार रहेगा। अच्छा, 20 से 25 के बीच में रहेगा नहीं का।
बाकी शॉर्टेज के ऊपर है, शॉर्टेज रहेगी तो बाजार ऊपर चला जाएगा। और सर जी जो अभी क्वालिटी फिलहाल सुनने में आ रहा है प्राइस वगैरह क्या कुछ बनाया जी उधर? क्वालिटी इस बार अच्छी बनेगी उधर, प्याज अच्छी है और क्वालिटी बन के आएगी इस बार। क्वालिटी बन के आएगा। हाँ, अच्छा। अलवर के कौन कौन से एरिया में सर जी इस समय प्याज लगती है? अलवर के किशनगढ़ एरिया में है, और आगे का एरिया तो हमें इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन हमारा जो एरिया है अलवर से इधर का ही है। और अलवर के बाद कौन सा प्याज स्टार्ट होता था, कितने महीने बाद होता है? अलवर के बाद में आ जाता है जी ये तुम्हारा ये शिखर, अच्छा जी, ठीक है। शिखर 1 महीने बाद आ जाता है, अच्छा, अलवर के 1 महीने चलते बाद- चलते ही आ जाता है। अच्छा जी, ये जनवरी में लगभग खत्म होता है, वो जनवरी में शुरू हो जाता है। अच्छा शिखर के बाद कुचामन आ जाता है, अच्छा चलते चलते ही, अच्छा। मतलब वो फरवरी में आ जाता है कुचामन। और ये जो अपना सर जी गुजरात का है वो कब चलेगा फिर? वो उन्हीं के बीच में आ जाएगा। अच्छा, गुजरात भी फरवरी के लास्ट में आ जाता है, मतलब लाइन से चलता रहेगा तो फिर लाइन से चलता उसके है, बाद फिर ना शॉर्टेज नहीं बनेगी। अच्छा चलो जी, बस भाव अच्छा मिलना चाहिए जी, शॉर्टेज बने या ना बने जी, है ना जी। सही बात है। ओके, धन्यवाद। थैंक यू।